अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। मोहतरम हजरात, आज मैं कुछ आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप देखिएगा। फिर उसके बाद थोड़ी सी आपके सामने गुफ्तगू होगी। वो गुफ्तगू कोई दुनियावी गुफ्तगू नहीं, सिर्फ हदीस पाक की रोशनी में होगी। फैसला आपके ऊपर है। बस एक शेर मैं आपके सामने पढ़ करके वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। बस आप हजरात ये वीडियो देखिएगा। सबसे ज्यादा हमारे दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले जो लोग हैं वो हमारे मुल्ला हैं। यकीन माने इन्होंने इतना बड़ा उम्मत मुसलमान के साथ जुल्म किया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और उसके मुजरम हम भी हैं, हम नौजवान भी हैं कि हमने इनकी सिर्फ बातों को सुना, हमने ना खुद को रिसर्च की, तहकीक ना की, पढ़ा नहीं उस तरह जिस तरह हमें पढ़ना चाहिए था। हम इनके ऊपर अंधा एतमाद करके इनके खिताबात सुनते रहे, इनकी तकारीर सुनते रहे और इनकी बातों पे हम यकीन करते रहे। और अब जाके जब रिसर्च करना शुरू की, तहकीक करना शुरू की, तो यकीन माने शर्मिंदगी शर्मिंदगी। कितने बड़े ये जालिम लोग हैं। यानी सुन्नी और शिया, ये सबसे बड़ा इख्तिलाफ जो इन्होंने उम्मत के अंदर पैदा किया। और अगर आप देखें अब ईरान के हवाले से, यानी उन मुसलमानों के साथ इन्होंने कितना बेईमाना और जालिमाना रवैया रखाया हुआ था नौजवान नस्ल से। यानी हमें ये बताया गया था हमारे सुन्नी उलमा की तरफ से कि तेहरान ईरान बहुत जालिम है, सुन्नियों का वहां तो जीना हराम किया हुआ है इन्होंने। वहां यहूदियों की इबादत गाहें हैं लेकिन सुन्नियों की नहीं है। लेकिन नाज़रीन, जब रिसर्च की, पढ़ा, वहां से मालूमात ली, पता चला कि ईरान के अंदर कानून है कि वहां कोई सुन्नी कोई शिया मस्जिद नहीं होगी। मस्जिद अल्लाह का घर है। वहां तरीकाकार क्या रखा है, कानून बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने कि जिस एरिया में सुन्नी लोग ज्यादा तादाद में, वहां की जो मस्जिद होगी वहां का पेश इमाम जो है वो सुन्नी होगा। और अगर कोई शिया आबादी वाले जो एरिया है, वहां की जो मस्जिद होगी वहां का जो पेश इमाम है वो शिया होगा। और सुन्नी शिया के पीछे, शिया सुन्नी के पीछे वहां नमाज पढ़ते हैं। कोई किसी किस्म का ईरान के अंदर इस तरह की कोई बात है ही नहीं। लेकिन इसको हमारे मुल्ला ने अस्तगफिरुल्लाह इतना बड़ा जुल्म किया है। यानी अपनी शिया और सुन्नी के दरमियान नफरतें इतनी फैलाई हैं, बढ़ाई हैं इन्होंने। और ये क़यामत वाले दिन तो इनका हिसाब होगा ही होगा, लेकिन हमसे भी होगा। तमाम नौजवान, मेरे बहन और मेरे भाई, कोई भी अब इनकी बातों पे यकीन न करें, खुद पढ़ें, रिसर्च करें, तहकीक करें, वरना इनकी बातों पे अगर रहे तो यकीन माने ईमान से भी फारिग हो जाएंगे। इनका एक ही मंशूर है, हमारे ज्यादातर मुल्ला, इनका बस एक ही मंशूर और एक ही मकसद है जिंदगी का, इस्लाम को बेचो, खाओ, न्याज़े खाओ, माल खाओ, बस। उसके अलावा इनका कोई दीन और ईमान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। दीन इन्होंने सिर्फ जिस तरह बंदा हटी रखता है, गांव रखता है, वहां से पैसा कमाने के लिए, इन्होंने दीन रखा हुआ है सिर्फ माल बनाने के लिए। इसके अलावा इनका दीन के साथ और इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा तमाम बहन भाई खुद पढ़ें, रिसर्च करें और उसके बाद फैसला करें कि आप गलत हैं या सही हैं। इनकी बातों में आए तो यकीन माने ईमान से भी हाथों बैठेंगे। मोहतरम नाज़रीन किराम, आपने देख लिया कि इस वीडियो के अंदर इस जाहिल ने अपनी बकवास की है और कितनी सरी अल्फाजों में उलमाए किराम की इसने गुस्ताखी की है। बिलखुसूस हमारे उलमाए अहले सुन्नत वल जमात को इसने बुरा भला कहा है और बहुत सारी बातें कही हैं इस वीडियो के अंदर। आपने जैसा कि सुना, देखा और आपके दिलों के अंदर इसकी बातें जो है बहुत बुरी लगी होंगी कि इसने उलमाए किराम को इतना बुरा भला कहा है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। बस मैं आपसे इतना कहूँगा कि उलमाए किराम की मोहब्बत ही में ज़िंदगी है। उलमाए किराम की सोहबत अख्तियार कीजिए। अब ये चूँकि बड़ा मुश्किल है इस दौर के अंदर आलिम को पहचानना कि असली आलिम कौन है, असली आलिम कहाँ किसे जाता है। तो आलिम वैसे तो 3 कैटेगरी के होते हैं, आलिम रब्बानी, आलिम शैतानी, आलिम नफसानी। इनमें सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा, यानी जो अच्छा ही होता है उसे आलिम रब्बानी कहते हैं। आलिम रब्बानी के बारे में आप जानने से पहले आप समझिए आलिम शैतानी, आलिम नफसानी किसे कहते हैं। आलिम नफसानी वो है जो सिर्फ अपनी नफ्स के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए सिर्फ प्रोग्राम करे, नात पढ़े, नमाज पढ़ाए, तकरीर करे, बच्चों को पढ़ाए, नहीं जो भी काम करे उसके पीछे सिर्फ उसकी ख्वाहिश हो, दुनिया की दौलत हो। उसे अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा से कोई मतलब नहीं, उसे मुस्तफ़ा की रज़ा से कोई मतलब नहीं है। वो आलिम नफसानी है। आलिम शैतानी जो रसूलुल्लाह का गुस्ताख है, सहाबा का गुस्ताख है, औलिया किराम का गुस्ताख है, वो आलिम शैतानी है। लेकिन आलिम रब्बानी वो है जो सिर्फ काम करता हो अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए, प्रोग्राम करता हो, नात पढ़ता हो, तकरीर करता हो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, और ये कहता हो खुदा की रज़ा चाहता है दो आलम, खुदा की रज़ा चाहता है दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। मोहतरम हज़रात, यानी अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा को हासिल करने के लिए सारे काम करता हो, वो आलिम रब्बानी है। आलिम रब्बानी के बारे में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह तबारक व तआला जिसका भला चाहता है उसे दीन का फ़क़ीह बना देता है। फ़क़ीह का मतलब यह है कि दीन की समझदारी उसे अता फरमा देता है। यानी कुरान तो सब पढ़ते हैं, कुरान हदीस सब पढ़ते हैं, कुरान और हदीस, लेकिन कुरान और हदीस का पढ़ना सीखना कमाल की बात नहीं, समझना कमाल की बात है। और जो इसने बकवास की है ये क़ुर्ब क़यामत है। क़यामत से पहले ये निशानी है, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि लोग अपने बड़ों की तौहीन करेंगे, अपने बड़ों पे अंगुश्त नुमाई करेंगे, उलमाए किराम को बुरा भला कहेंगे।
یہ وہی نشانی ظاہر ہو رہی، یہ قیامت کی نشانی ہے جو آپ نے ویڈیو کو دیکھا ہے، اس منحوس کی شکل کو آپ نے دیکھا ہے، اس جاہل نے جو بکواس کی ہے ہمارے علماء اہل سنت والجماعت کے بارے میں۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ علم کھینچ کر نہ اٹھائے گا کہ بندوں سے کھینچ لے، بلکہ علماء کی وفات سے علم اٹھائے گا۔ یعنی علم اٹھنے کا مطلب یہی ہے کہ علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا قرب قیامت سے، یعنی قیامت آنے سے پہلے علماء کرام کا انتقال ہو جائے گا، اللہ اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے، جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے، جن سے مسائل پوچھے جائیں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، گمراہ ہوں گے، گمراہ کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ خود گمراہ ہے، یہ خود جو ہے بدعقیدہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے نکلا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور اپنی بکواس کو رکھ رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمارے تمام بھائیوں کو بہنوں کو ایسے جاہلوں سے دور فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ گامزن فرمائے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔